मुजफ्फरपुर के गायघाट विधानसभा के राजद के भावी प्रत्याशी अर्जुन राय ने 24 आवर्स टुडे न्यूज चैनल से खास बातचीत की। ब्रेकिंग न्यूज मुजफ्फरपुर। लालू तेजस्वी का सच्चा सिपाही हूँ। पार्टी ने मौका दिया तो गायघाट विधानसभा से जीतकर तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाऊंगा। गायघाट को अनुमंडल का दर्जा दिलाने का काम करूंगा। उक्त बातें मुजफ्फरपुर के गायघाट विधानसभा के राजद के भावी प्रत्याशी अर्जुन राय ने 24 आवर्स टुडे न्यूज से कही। ये थी न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट मुजफ्फरपुर। नेता नहीं, गायघाट विधानसभा का बेटा हूँ। जनता की सेवा करना ही लक्ष्य है गायघाट विधानसभा के अर्जुन राय का। अर्जुन राय जी लगातार जनता की सेवा में लगे हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल से गायघाट विधानसभा के भावी प्रत्याशी भी हैं। तेज प्रताप तेजस्वी के अर्जुन हैं और इनका एक ही लक्ष्य है, चुनाव जीतकर तेजस्वी सरकार बनाना। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं। गायघाट की राजनीति में लगातार ट्विस्ट भी है, क्योंकि आपके ही पार्टी के वर्तमान विधायक महेश्वर यादव ने अभी जदयू का दामन थामा है। राजनीति में गायघाट विधानसभा अभी शून्य की तरफ चला गया है। क्या कहना है सर इसके बारे में? देखिए, गायघाट की जो धरती है वो गाय नाम भी है और गायघाट है, गाय है। वहाँ जो है इस कोरोना और बाढ़ में जो हम किए हैं और हमारी पार्टी पूरे बिहार में इस कोरोना में जो किया है कोई भी पार्टी नहीं किया है। और उत्तरी बिहार में जो बाढ़ और की जो समस्या है उसमें गायघाट जो है बाढ़ का नैहर है। यहाँ हर साल आता है और ये आपदा के नाम पर ये सरकार ढोंग रचे हुए हैं। कहीं कोई जब आपदा बाढ़ आती है उस समय योजना बांध पुलिया का निर्माण होता है, उसमें घोटाला ही घोटाला होता है, कहीं इसका निदान नहीं है। सर, 5 वर्ष की राजनीति गायघाट की जो है वो अंधेरे में रही। विधायक महेश्वर यादव ने जब चुनाव जीता उस वक्त जदयू और आरजेडी का गठबंधन था। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने नीतीश कुमार की तरफ जाने का ऐलान कर दिया और 5 वर्ष से जनता को लगातार इसी बात का वो दिलासा दे रहे हैं कि मैं विकास करूंगा। मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हो गई है, विकास के कई योजनाएं गायघाट में आ रही हैं। वर्तमान में क्या काम हुआ है सर गायघाट में 5 वर्षों में? देखिए, उनका हम नाम लेना नहीं चाहते हैं। उनका जो है ना जिस थाली में खाते हैं उसी में उछेद करते हैं। उनका जहाँ घर है गायघाट से खौजरी मुतनाजे और सुस्ता वाला रोड जा कर के आप देख लीजिए कि अगर टायर गाड़ी बैलगाड़ी अगर उस रास्ता में चल जाएगा तो वो अपने घर में जो बगल में उनके खौजरी पुलिया नदी बोलता है वहाँ आज तक एक नाव और एक पुलिया नहीं बना सका। ये 25 बार विधायक रहे। एक खौजरी में उनके जहाँ उनका घर है वहाँ आदमी तरा इमाम है, एक पुलिया नहीं बना सके। तो विकास के नाम पर ये कह रहे हैं ना, इनका तो अपना देख लीजिए आप लोग, तो वहाँ जो है सारा सूची लेकर के देख लीजिए। और जगह तो छोड़ दीजिए, जो अपने आदमी अपने घर और अपने पंचायत को ही नहीं बचा सके, अपना रास्ता नहीं बना सके, तो क्या कर रहे हैं सर? तो प्रश्न मेरा यही है ना सर कि ये 5 वर्षों से जनता को दिलासा दिला रहे हैं कि मेरी अब मुख्यमंत्री से बात हो गई है, मैं मुख्यमंत्री के पार्टी में चला गया हूं, अब विकास होगा। तो ये 5 वर्षों का जो मूल्यांकन है मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 5 वर्षों में इन्होंने क्या क्या किया जनता के बीच में? कहीं कुछ नहीं किए, अपना विकास किए हैं, अपने परिवार का ही विकास किए हैं। जनता का ये दिलासा दे करके ये सब दिन रहा है। 25 साल से, आज कोनो 5 साल 25 साल से विधायक, जो आदमी 25 साल से विधायक रहेगा वहाँ इनको अपने क्षेत्र में उसको लड़ाना, उसको फंसाना, उसको जेल कराना, इसके अलावा कुछ नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति क्या है सर? आज इनके जाने के बाद से राष्ट्रीय जनता दल में एक खालीपन आ गया है। आप लगातार सक्रिय हैं, पार्टी की तरफ से आपको आश्वासन भी कहीं ना कहीं मिला होगा, क्योंकि आप क्षेत्र में लगातार बने हुए जनता की सेवा कर रहे हैं। क्या कहना है सर इसके बारे में? देखिए, हमको अगर मौका मिला, जनता और भगवान अगर हमको मौका मिला तो सबसे पहले गायघाट में हम अनुमंडल का दर्जा दिलाने का काम करेंगे। शिक्षा, वहाँ जो आज तक ना एक बीएड कॉलेज, ना एक डिग्री कॉलेज, ना कोई कॉलेज खोलने का काम हुआ, हम चाहेंगे कि वहाँ भी शिक्षा पर जो है जोर दे करके बीएड कॉलेज, डिग्री कॉलेज खुलवाएंगे। जितना जो है एक दूसरे गांव से दूसरे गांव जो पुलिया का है उसको
जोड़ने का काम करेंगे। उनके घर के बगल में जो खजरी से जो घाट है वहाँ बंदरा और गाय घाट की जो है मात्र 2 किलोमीटर दूरी, 3 किलोमीटर बचेगा, जो 15 किलोमीटर से आदमी जाता है। वैसे वैसे हर जगह जो हमारा बना हुआ है कि कहाँ पुलिया बनाना है, कहाँ स्कूल खोलना है, कहाँ जो है रोजगार लगवाना है, ये सब बना हुआ है ढांचा। सर आपने अनुमंडल की बात की है गया घाट विधानसभा के लिए, तो सर आपके बगल में बांद्रा है, मीनापुर है, और आई है, बुचहा है, और गया घाट स्वयं का विधानसभा है, ये कटरा है। तो सर अनुमंडल की लड़ाई सर आज आप कह रहे हैं, इससे पूर्व के तो किसी नेताओं ने कहा नहीं सर? जी नहीं, कभी नहीं कहा। गया घाट जो है ना मुजफ्फरपुर जिला की अंतिम बॉर्डर है। उधर कटरा, बंदरा, बुचहा ये सब मिलाकर के जो वहाँ एक अनुमंडल की जो है बहुत अति आवश्यक जरूरी है। और वहाँ बाढ़ से जो है निजात के लिए, जो बाढ़ के समय आप देख लीजिए वहाँ सर्वे करा करके 23 पंचायत है, उसमें 1-2 पंचायत छोड़ करके गाय घाट में हर जगह कहीं एक दूसरे पंचायत से रोड पर जाने के लिए बिना नाव का दूसरा कोई साधन सर नहीं। आपके क्षेत्र में सर एक प्रसिद्ध मंदिर है, चामुंडा स्थान मंदिर सर, और आज तक सर उसमें अप्रोच रोड, मंदिर तक जाने की सड़क आज तक नहीं बन पाई, जबकि एक बहुत बड़ा सड़क आपके यहाँ बन रहा है, चुड़ौत से लेके ये मझौली से लेके चुड़ौत जो नेपाल बॉर्डर है वहाँ तक बन रहा है। तो सर आखिरकार सर ये चामुंडा मंदिर का जो विकास है वो कहाँ रुक गया सर, क्यों ऐसा हुआ? सड़क नहीं है वहाँ चामुंडा स्थान जाने का, वहाँ जो पुल है आज तक वहाँ पैसा सुनता रहा आदमी, वहाँ माफिया लोग इनके द्वारा जो है, लेकिन एक पुल का चामुंडा स्थान जो आज नहीं, वहाँ चंद्रशेखर प्रसाद जी आए थे, प्रधानमंत्री जी आए थे। सर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है सर, वो माँ चामुंडा का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है सर, उसका विकास नहीं हो सका सर। तो आखिरकार फिर नेता के रूप में क्या काम हुआ? मैं ये अपना विकास हुआ ना भाई, इनका तो अपना विकास हुआ, इन्होंने निजी विकास किया 5 वर्षों में। विकास किए हैं सर अगर जनता आपको सर मौका देती है, आपने कहा भी है कि मैं अनुमंडल की लड़ाई लड़ूंगा, कॉलेज और स्कूल की लड़ाई लड़ूंगा सर, इसके अलावा भी सर अगर जनता आपको मौका देती है सर, तो कई ऐसी चीज़ें हैं सर जो आप मतलब जनता के लिए कर सकते हैं। एक दो सर मैं जानना चाहता हूँ क्या क्या सर करेंगे आप? देखिए, पहले जो कटरा और बंदरा, गाय घाट मुजफ्फरपुर जिला के सबसे अंतिम बॉर्डर है। इस तीनों ब्लॉक का जो है एक दूसरे ब्लॉक से पुल से लेके और सड़क तक जुड़वाने का काम करूंगा। तीनों ब्लॉक में अलग अलग बीएड कॉलेज, डिग्री कॉलेज का जो है शिक्षा के लिए करूंगा, और रोजगार के लिए जो है एक दूसरे से जो लिंक, यातायात जहां सुविधा नहीं होगा कभी भी जो है इसका विकास नहीं हो सकता है। समाज में जो शिक्षा का जब तक विकास नहीं होगा, पढ़ने लिखने का जो सुविधा बच्चे को, सर्व समाज के, सभी समाज के, इसमें जो यहाँ आदमी सभी पार्टी में जात पात जो यहाँ गाय घाट में लगा के रखे हुए हैं, रघुवंशी और जदवंशी, ये जिंदगी भर जो है वहाँ लड़ाई, एक दूसरे को फंसा करके अपने समाज को भी फंसाए। महेश्वर जी जो है इस फंसाने के अलावा पूरे पता लगा लीजिए इनका पूरे क्षेत्र में जाकर के, फंसाने के अलावा कोई दूसरा कोई उपाय ही नहीं है इनके पास। अपना विकास और फंसाना, यही काम करते हैं। सर तेजस्वी यादव युवा की बात करते हैं और बेरोजगारी दूर करने की बात करते हैं, क्या कहना है सर इसके बारे में? तेजस्वी जी जो तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार जो उनका अथी है, एक बार बिहार मौका दे के देखे। मैं कहता हूं कि युवा का जोश जो है, जो पूरे बिहार में भरा हुआ है, इनके लिए एकदम रोजगार को जो है पूरा मुझे विश्वास है। और हर समाज के, सभी समाज के सबसे पिछड़े जो कतार की आवाज़ है, तेज और तेजस्वी है, और विकास ही लावेंगे। सर मुजफ्फरपुर और वैशाली 2 सांसद हैं एनडीए के यहाँ पर, फिर भी दरभंगा में एयरपोर्ट खुल गया। एम्स का जो ये एम्स बनना है वो दरभंगा में बन रहा है। मुजफ्फरपुर को क्या मिला सर? मुजफ्फरपुर के तो हम लोग सुन रहे थे कि पता ही बनेगा, वो भी गया एम्स मेडिकल, जबकि इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है। मुजफ्फरपुर को तो नाम ही मुजफ्फरपुर रह गया, कुछ नहीं यहाँ हुआ, या जबकि यहाँ के जो है सांसद दुदू हैं, मंत्री हैं। मुजफ्फरपुर पटना के बाद बिहार नहीं, मोदी जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि पताही हवाई अड्डा से प्लेन उड़ेगा, क्या कहना है सर इसके बारे में? तो हवाई बातें हैं, तो हवा उड़ गया ना। मोदी जी बोले तो आते हैं और बोले और उड़ गया। ये जो इनको जो है लालू, बालू और दारू के अलावा नीतीश जी के कुछ लग रहा है क्या? इनको तो यही 3, लालू परिवार, बालू और दारू।
यही 3 चीज लगा नहीं है। सर, तो बिहार के उप मुख्यमंत्री है सुशील कुमार मोदी, वो लगातार कहते हैं कि लालू यादव ने, यार 15 साल से जब आपकी सरकार है कि मतलब राज्य में, तब आप अपने सरकार का मूल्यांकन करें ना। जिस सरकार को जनता ने हटा दिया उस सरकार की बात करने का क्या मतलब है सर? उनका सुशील मोदी जी को क्या बात की, बाढ़ में देखिए पिछले साल वहाँ उनके घर पर जाके पप्पू भैया ने पानी बांटे हैं। वैसे वैसे उप मुख्यमंत्री की क्या बात किया जाए है? जो अपने घर में खुद छिपे हुए हैं और उनके पटना में उनके घर पर जाके पप्पू जी पानी बांटे हैं, उनकी बात क्या करना है? तेजस्वी ये सरकार आएगी सर इस बार? जी एकदम श्योर आएगी। सर्वस समाज के, सभी समाज के सबसे पिछड़े जो कतार की आवाज़ है तेज और तेजस्वी है। हमें पूरा 100% है इस बार सरकार उनका आएगा। इस कोरोना और बाढ़ में ये जो नीतीश जी जो किए हैं, नीतीश जी का सवेरे पहर आम जनता में जाके देखिए, कहता है कि शोक उठता है, उनका नाम लेने से कहता है कि हमको आज भूखे रह जाएंगे। गया घाट में सर परिवर्तन होगा? जी एकदम होगा।